बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। शामी कबाब की रिवायत हमारे यहाँ खासी कदीम है। कदीम से मुराद यानी हमने जब से आँख खोली है, तो चाहे वो ईद की सुबह का नाश्ता हो या कोई दावत, शामी कबाब हमेशा हमारे दस्तरखान की जीनत रहे हैं और इनके बगैर दस्तरखान नामुकम्मल लगता है। देखिए, बेसिक मसाले वही होते हैं जो हम आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तरीक़ेकार, मसालों का सही तनासुब और डालने का सही वक्त खाने को खुश जायका और खुश रंग बना देता है। और इन्हीं सारी टिप्स के साथ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ शामी कबाब की रेसिपी। तो कैसे बनते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने बोनलेस बीफ लिया है और देखिए इस तरह से उसकी नॉर्मल बोटियाँ बनवा ली हैं। मीडियम साइज़ मैंने इस तरह की प्याज ली है। अदरक का देखिए 4 इंच का टुकड़ा लिया है और लहसुन के जवे लिए हैं मैंने 10 से 11। और देखिए इस तरह सारी मिर्चें ली हैं 5 से 6। मसाला जात देखिए मैंने इस तरह से लिए हैं। चलिए मैंने 15 अदद। धनिया लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। और देखिए तेज़पात का 1 पत्ता ले लिया है। लौंगे ली हैं 6 से 8। काली मिर्च ली है 28 से 30। दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 अदद बड़ी इलायची और 4 अदद छोटी इलायची। 1 टेबलस्पून नमक लिया है और 1/4 टुकड़ा मैंने जायफल का लिया है और ये 2 से 3 पीसेस मैंने जावित्री के लिए हैं। अब एक पॉट लिया है मैंने और उसमें मैंने ये सारा गोश्त डाल दिया है। दाल लिए मैंने 300 ग्राम और अच्छी तरह से उसको धो लिया है और वो भी मैं इसी में शामिल कर दूंगी गोश्त के साथ। और ये मीडियम साइज़ प्याज भी मैं रफली चॉप करके इसी तरह से डाल दूंगी। अदरक भी मैं इसी तरह से रफली चॉप करके इसमें शामिल कर दूंगी। लहसुन के जवे भी इसमें डाल दूंगी और हरी मिर्चें भी मैं इसी में शामिल कर दूंगी। खसखस लिए मैंने 1 टेबलस्पून, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और 2 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ खोपरा डाल दिया है। पिसे हुए खोपरे का और खसखस का इसमें बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है, तो ज़रूर डालिएगा। अब ये खुश्क मसाला जात में डाल दूंगी, तो मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है और लाल साबुत मिर्च भी इसी में शामिल कर दी है और नमक भी मैं इसी वक्त डाल दूंगी। और बाकी मसाले मैं पीस लूँगी और आखिर में इसको हम शामिल करेंगे। 4 से 5 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको मैं अब गैस पर रख दूंगी। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है और इसको अब हम बॉयल आने तक पकाते हैं। ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है, तो इसको अब मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और बीच में मैं इसको चेक करती रहूँगी। मसाला मैंने पीस दिया है, लेकिन ये हम अब आखिर में शामिल करेंगे। देखिए 1.25 घंटे हो चुके हैं और सूरत हाल देखते हैं क्या है। लेकिन गोश्त हमारा खासा गल चुका है, देखिए खासा नरम हो चुका है। तो अब जो मसाले मैंने सारे पीसे थे ड्राई, वो इस वक्त मैं शामिल कर दूंगी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए और मसाला भी इसी तरह इसमें पक जाए। तो बस इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है हमें। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी भी खासा खुश्क हो चुका है, तकरीबन सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है। और गोश्त चेक करते हैं। ये देखिए गोश्त कितना नरम हो चुका है इसका। ये देखिए सारी बोटियाँ बहुत नरम हो चुकी हैं और अच्छी तरह से टूट रही हैं और दाल भी खासी गल चुकी है। तो अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे अब हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने पर हम इसको चॉप कर लेंगे। फ्राइंग पैन लिया है मैंने और इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ मैंने प्याज ली है और उसको बहुत फाइन चॉप कर लिया है। और 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं और वो भी मैंने फाइन चॉप कर ली हैं। और अब हम इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर। अच्छा, फ्राई मैं इसलिए भी कर रही हूँ ताकि प्याज और मिर्च का पानी ड्राई हो जाए और फ्रीज़ करने की सूरत में प्याज और मिर्च का पानी रिलीज़ ना हो, वरना कीमा खासा रनी हो जाता है।
اور یہ ابھی فرائی پیاز اور مرچ کا ٹیسٹ شامی کبابوں میں بہت مزے کا لگتا ہے۔ دیکھیے 3 سے 4 منٹ ہو گئے اس کو فرائی ہوتے ہوئے، اور اب میں اس کا فلیم آف کر دوں گی اور اسے ٹھنڈا کر لیں گے۔ اب چاپر لیا ہے میں نے، اور جو گوشت تھا ہمارا شامی کباب کا وہ اب ہم چاپ کر لیں گے، اور ہمیں چاپ اتنا کرنا ہے کہ یہ ریشہ اس کا باقی رہے، ہمیں مکمل اس کو پیسنا نہیں ہے، تو صرف ہمیں اس کا ریشہ الگ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے جو گوشت چاپ کیا تھا، دیکھیں کتنا یہ ریشے دار ہے، تو ہمیں اتنا ہی اس کو چاپ کرنا ہے، بہت زیادہ اس کو پیسنا نہیں ہے، صرف اس کا ریشہ الگ کرنا ہے۔ اب ایک مٹھی بھر کے میں نے پودینہ لیا ہے، تو وہ بھی میں چاپر میں شامل کر دوں گی، اور ہرا دھنیا لیا ہے وہ بھی میں نے ہینڈ فل، اور وہ بھی ہم ساتھ ہی اس کے چاپ کر لیں گے۔ دیکھیں ہرا دھنیا پودینہ دونوں ہی ساتھ ہی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور جو پیاز ہم نے فرائی کی تھی وہ بھی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ دو عدد انڈے لیے ہیں اور وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی، اور ان کو بہت اچھی طرح سے گون لیں گے، بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ ویسے تو بہت سارے لوگ انڈے میں ڈپ کر کے کباب فرائی کرتے ہیں، وہ اندر نہیں ملاتے، اور اندر انڈا شامل کرنے سے کباب بہت خستہ اور کرسپی تیار ہوتے ہیں۔ دیکھیے قیمہ اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے، تقریباً اس کو اچھی طرح سے میں نے گون لیا ہے، اور اب ہم اس کے کباب بنائیں گے۔ دیکھیے کتنا ریشے دار ہمارا قیمہ تیار ہوا ہے، تو ہمیں اسی طرح کا ریشہ رکھنا ہے قیمے میں، اور حسب ضرورت سائز کے کباب تیار کر لیں گے۔ فرائنگ پین لیا ہے اور اس میں ہم حسب ضرورت آئل ڈال لیں گے، اور اپنے کباب فرائی کرتے چلے جائیں گے۔ ہمارے یہاں تو یہ کباب بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں، اور نسبتاً دوسرے کباب کے میں شامی کباب بہت شوق سے کھاتی ہوں، اور مجھے تو بہت ہی پسند ہے۔ آپ بھی اسی ریسیپی سے اگر شامی کباب بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا۔ کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں، اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ تیار ہے ہمارے مزیدار کرسپی زبردست شامی کباب۔ ضرور ٹرائی کیجیے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور سرو کیجیے اسے ہری چٹنی کے ساتھ، کیچپ کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ۔ ریسیپی پسند آئے میری تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔